मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार 2026 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पुण्यकाल सायंकाल 3:13 से 5:45 तक, अवधि 2 घंटे 32 मिनट। मकर संक्रांति महापुण्यकाल सायंकाल 3:13 से 4:58 तक, अवधि 1 घंटे 45 मिनट। मकर संक्रांति का क्षण सायंकाल 3:13। मकर संक्रांति के फल इस प्रकार हैं। सरकारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह संक्रांति बड़ी अच्छी है। वस्तुओं की लागत सामान्य होगी। यह भय और चिंता लाती है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा। राष्ट्रों के बीच संबंध मधुर होंगे और अनाज भंडारण में वृद्धि होगी। जब ग्रहों के राजा सूर्य देव मकर राशि में गोचर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के त्योहार को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा अर्चना करने का विधान है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस दिन दान करना भी उत्तम होता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति की कथा का पाठ करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां थी, एक छाया और एक संज्ञा। सूर्य देव को उनकी पत्नी छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शनिदेव। सूर्य देव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे और इसके पीछे का कारण था शनिदेव की माता छाया के प्रति सूर्य देव का खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका काला रंग देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए और सूर्य देव ने कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। शनिदेव के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनिदेव और उनकी माता छाया दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। छाया के इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जला दिया। इसके बाद सूर्य देव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्य देव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलाई। साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अच्छा व्यवहार करें। इसके बाद सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पत्नी छाया और पुत्र शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो वहां सब कुछ जलकर राख हो गया था। सूर्य देव को देखकर शनि देव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनि देव के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। सूर्य देव ने शनि देव को एक नया घर भेंट किया जिसका नाम मकर था। सूर्य देव के आशीर्वाद से शनि देव 2 राशियां कुंभ और मकर के स्वामी बन गए। सूर्य देव ने शनि देव को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी मुझे काले तिल अर्पित करेगा उनके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी कारण जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में प्रभावशाली कपिल मुनि रहते थे। एक बार कपिल मुनि पर राजा सगर के पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का
का झूठा आरोप लगा दिया था। झूठे आरोप से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा सगर ने देव इंद्र से सिफारिश की और देव इंद्र के द्वारा ऋषि से माफ़ी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफ़ी पर कपिल देव ने श्राप से छुटकारा पाने के उपाय के तौर पर बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए माँ गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर माँ गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके बाद जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की मान्यता चली आ रही है।